ये अत्याधुनिक फोम टेंडर और वाटर टेंडर ऐसे दो अग्निशमन के हेतु वाहन हैं। हमारे यहाँ एसडीआरएफ में इसकी बहुत आवश्यकता थी। पूरा ज़िला हमारा गन्ना के किसानों का है और इसलिए इस तरह के संसाधनों की आवश्यकता थी। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री महोदय का हमारे ज़िले को ये सौगात देने के लिए। एसडीआरएफ होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और पूरे प्रदेश में ऐसी 20 गाड़ियाँ भेजी गई, जिसमें से 2 गाड़ियाँ हमारे ज़िले कबीरधाम में आई हैं और हमारे ज़िले में गन्ना की खेती के कारण इसकी बड़ी आवश्यकता भी है। अपने ज़िले में जो है एम्बुलेंस की भी काफ़ी किल्लत होती है, जब जरूरत पड़ती है तो एम्बुलेंस कुछ एम्बुलेंस। अब आप कह रहे हैं तो उसके लिए भी अब कर लेते हैं जल्दी कर लेते हैं। यह पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के ऊपर ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, क्या कहते हैं राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल? धिक्कार है ऐसी सरकार का है जिसके रहते वहाँ से हिंदुओं को या किसी भी धर्म विशेष के लोगों को धर्म के आधार पर प्रताड़ना झेलकर विस्थापित होना पड़ रहा है, कैंपों में रहना पड़ रहा है, अपने ही देश में अपने ही प्रदेश में शरणार्थी बन जा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। पश्चिम बंगाल की सरकार पूर्णतः विफल हो चुकी है और मैं निसंदेह ये कहना चाहता हूँ कि बंगाल में किनारे किनारे के जितने भी ज़िले हैं उन सारे ज़िलों का जो बांग्लादेश से लगते हैं उसका पूर्ण नियंत्रण राज्य केंद्र सरकार को लेना चाहिए। सर, प्रदेश में नक्सली जो है पूर्णतः सरेंडर मोड में है, क्या कहेंगे, दबाव कितना है उनको? ये माननीय अमित शाह जी के बड़े संकल्प का परिणाम है, माननीय विष्णुदेव साई जी के मार्गदर्शन का परिणाम है। हमारे प्रदेश में नक्सलियों ने बहुत उत्पात मचाया है। कितने ही ग्रामीणों को, हजारों ग्रामीणों को विभिन्न बातों के लिए मौत के घाट उतारा है। आप लोगों को एर्राबोर की घटना याद होगी, एर्राबोर की घटना जिसमें 8 महीने के बच्चे को जिंदा जला दिया था इन लोगों ने, ये सब जानते हैं भैया, और इसलिए इसका समापन होना आवश्यक था। आज उनमें से बहुत से लोग, अधिकतम लोग ये चाहते हैं कि वो मुख्यधारा में आए, ये चाहते हैं कि वो पुनर्वास करें, उनका सरकार स्वागत करती है। पीएससी के अगर मामले की बात करें तो जैसे जैसे जांच चल रहा है, नए नए लोग के नाम आ रहे हैं, करोड़ों का लेन देन चल रहा है। भैया मेरी बात सुने, उस समय गरीब का बच्चा पढ़ता था और पैसे वाले का बच्चा पास होता था। ये पीएससी था पिछला, और पीएससी में जो भूपेश बघेल जी की सरकार में हुआ है, भाजपा ने स्पष्ट कहा था हमारी सरकार बनेगी, हम दृढ़तापूर्वक सीबीआई से इसकी जांच कराएंगे। वो जांच हो रही है, कुछ अंदर है, कुछ अंदर जाने को तैयार है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि जो कुछ पता चला है जांच में के आधार पर, आप लोगों के माध्यम से ही पता चला है, वो ये है कि किसी रिसोर्ट में बिठा करके प्रश्न पत्र हल करवाए जाते थे। अब रिसोर्ट में बिठा करके, मतलब आपने कई प्रकार के टूरिज्म सुने होंगे, ये करप्शन का टूरिज्म है जो इन लोगों ने किया है। बीजेपी की सरकार जब से आई है, पीएससी भर्ती हो चुका है, पहले और अब में क्या अंतर है? अंतर तो प्रतिभागियों के माता पिता जो सिलेक्ट होते हैं उनके माता पिता के चेहरे पर दिखता है। भाई, माताओं के हृदय में संतुष्टि दिखती है, चेहरे पे संतुष्टि दिखती है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से कहा भी है कि सरकार ऐसी होनी चाहिए, परीक्षा ऐसी होनी चाहिए। इस पर भी कितनीयत डालकर अगर वो बैठे थे, इसलिए ही जो परिणाम निकला है छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्यजनक था वो। छत्तीसगढ़ में कुछ नक्सली बच गए हैं, कितने बचे? जितने बचे हैं सबका हिसाब है। और अब वो 3 तरह के हैं, जनताना सरकार के हैं, मिलिशिया के हैं, सीएनएम के हैं, और चौथा है हार्डकोर जो होते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी सबकी है। इन सारे में कुछ ना कुछ शेष है। इसमें अब जनता ही उमड़ पड़ी है नक्सलियों को वापस लाने के लिए, मूल धारा में, मुख्य धारा में लाने के लिए, पुनर्वास कराने के लिए। और मैं सोचता हूं कि बस्तर के गांव-गांव तक विकास की गंगा पहुंचाना विष्णुदेव जी की सरकार का लक्ष्य है। माननीय अमित शाह जी का बड़ा संकल्प है, ये पूरा होकर रहेगा।